बहुत पुरानी बात है गांव रामपुरा की। यह गांव इतना शांत और सुंदर था कि मानो प्रकृति ने खुद यहाँ आकर अपना घर बना लिया हो। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक ऊंचा टीला था और उस टीले पर खड़ी थी एक भयावह टूटी फूटी हवेली। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली शापित है और वहां रात में आत्माओं का वास होता है। इस गांव में एक बहुत ही सरल और नेक दिल किसान रहता था। नाम था माधव। माधव की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। एक रात आसमान में चांदी जैसा चांद चमक रहा था और माधव अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी उसने हवेली की तरफ से एक तेज रोशनी उठते देखी। वह डर गया, पर उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। वह चुपके से टीले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के आंगन में एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ एक बहुत ही सुंदर चमकती हुई परी खड़ी थी। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे और उसके हाथ में एक छोटा सा प्रकाश पुंज था। उसका नाम था सौम्या। वह उस हवेली के पुराने वैभव और शांति की रक्षक थी। पर दूसरी तरफ वहां थी एक भयंकर डायन। उसके बाल उलझे हुए, आंखें लाल और नाखून लंबे लंबे थे। उसका नाम था कालरात्रि। तुम यहाँ क्या कर रही हो सौम्या? कालरात्रि ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। यह जगह अब मेरी है। मैंने इसे डर और लालच से भर दिया है। अब यह हवेली नहीं, डर का अड्डा है। कालरात्रि, तुम भ्रम में हो। रामपुरा के लोगों के दिलों में अभी भी दया और विश्वास जिंदा है। इतने में कालरात्रि ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और एक काला धुआं माधव के खेतों की तरफ फेंका। यह धुआं रामपुरा के पानी को जहरीला करने वाला था, ताकि लोग बीमार पड़े और भयभीत होकर गांव छोड़ दें। रुक जाओ कालरात्रि! कालरात्रि और सौम्या दोनों हैरान हो गई। किसी इंसान ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। कालरात्रि ने हंसकर कहा, अरे, ये कौन कीड़ा आ गया बीच में? जा, अपने बच्चों के पास जा। मूर्ख किसान, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन तुम ही मेरे गांव का बुरा नहीं करोगी। मेरे गांव का पानी नहीं, मैं तुम्हें अपने 7 वर्षों की मेहनत का सारा अनाज देता हूं। इसे ले लो और हमारे गांव को छोड़ दो। कालरात्रि एक पल को ठिठक गई। उसने हमेशा जादू, डर और ताकत का सामना किया था, पर निस्वार्थ प्रेम का सामना उसने कभी नहीं किया था। माधव के चेहरे पर कोई लालच नहीं था, सिर्फ अपने लोगों को बचाने का भाव था। सौम्या मुस्कुराई। उसने माधव को छुआ और उसके छूते ही माधव के त्याग की शक्ति से कालरात्रि पर जो काला जादू था वह टूटने लगा। कालरात्रि की आंखों से लालच की आग बुझ गई और उसकी सूरत बदलनी शुरू हो गई। वह अब डायन नहीं, बल्कि एक दुखी बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी, जिसे किसी ने कभी प्यार नहीं दिया था। मुझे क्षमा कर दो, बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। मैंने सोचा था कि दुनिया में सिर्फ स्वार्थ है, पर तुमने मुझे मानवता का असली चेहरा दिखाया। परी सौम्या ने कहा, रामपुरा के लोग और खासकर माधव आज तुम्हें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति न तो जादू में है और न ही डर में। सच्ची शक्ति निस्वार्थ प्रेम और बलिदान में है। और इस तरह हवेली का श्राप खत्म हुआ। कालरात्रि वहां से चली गई और सौम्या ने उस हवेली को रामपुरा के लिए एक ज्ञान और एकता के केंद्र में बदल दिया। माधव ने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन रामपुरा से डर हमेशा के लिए गायब हो गया।